शादी को 9 साल हो चुके थे। रिश्ते की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे फातिमा की जिंदगी एक ऐसे कमरे जैसी हो गई जिसकी दीवारें बोलती नहीं थीं। राशिद दिन रात ऑफिस में रहता, घर आकर चुप रहता, न बातचीत, न साथ बैठना, न कोई हंसी पल। फातिमा ने कोशिश की, खाना अच्छा बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, इस उम्मीद में कि शायद आज वो कुछ बोले, लेकिन राशिद का चेहरा एक दीवार बन चुका था। फातिमा खुद को बार बार समझाती, शायद मेरा सब्र अल्लाह को पसंद आ जाए, पर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन रात को नींद नहीं आ रही थी। उसने कुरान खोला, सूरह अन-निसा की ये आयत सामने आई, और अगर कोई औरत डर जाए कि उसका शौहर उसके साथ बुरा सुलूक करेगा तो दोनों को मिल बैठकर कोई हल निकाल लेना चाहिए। औरत चाहे तो कुछ छोड़कर रिश्ता तोड़ सकती है। सूरह अन-निसा। फातिमा ने पहली बार महसूस किया कि इस्लाम सिर्फ सहना नहीं सिखाता, उठना भी सिखाता है। फातिमा अपनी सहेली नाजिया के पास गई। फातिमा, मैं क्या करूं? तलाक तो मर्द देता है, और लोग क्या कहेंगे? नाजिया ने कहा, लोगों को छोड़, अल्लाह क्या कहता है वो देख। इस्लाम में तुम्हारा भी हक है, खुला मांगो और इज्जत से जियो। फातिमा ने अपनी अम्मी को बताया। सलीमा बीबी की आंखें भर आईं। बेटी, मैं चाहती हूं तू सुहागन रहे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तू रोज मर मर के जिए। फातिमा मस्जिद पहुंची। इमाम इब्राहिम साहब से सवाल किया, क्या औरत तलाक ले सकती है? इमाम साहब, बिल्कुल, इस्लाम में ये तरीका खुला कहलाता है। अगर शौहर न्याय नहीं करता, अगर औरत को डर हो कि वो उसके साथ इंसाफ नहीं करेगा, तो वो हक से अलग हो सकती है। इमाम साहब ने हदीस पढ़ी। एक औरत ने नबी सवी से कहा कि मुझे अपने शौहर से नफरत है। नबी ने कहा, अगर तुम मेहर वापस कर दो तो तुम खुला ले सकती हो। सही है बुखारी। जब फातिमा ने राशिद से कहा कि वो खुला लेना चाहती है तो वो हंस पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, देखता हूं क्या कर लेती है। फातिमा अब डरने वाली नहीं थी। उसने इमाम साहब, समाज सेवी अखलाकम अली और कमिटी से मदद ली। कमिटी में फातिमा ने पूरे 9 साल की कहानी पेश की। गवाही में उसने कोई बदसलूकी, मारपीट का दावा नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज में दर्द था। क्या जज्बाती जुल्म भी जुल्म नहीं होता? कमिटी ने राशिद से पूछा, तुम बीवी से बात क्यों नहीं करते? राशिद, मुझे उसका मिजाज पसंद नहीं आता बस। कमिटी, तुम मर्द हो, तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो हक दो उसे खुद की जिंदगी जीने का। कमिटी ने फैसला सुनाया। फातिमा को खुला दिया जाता है। वो महर वापस करने को तैयार है। दोनों इज्जत के साथ अलग हों। फातिमा की आंखें नम थीं, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, आजादी की खुशी के थे। 6 महीने बाद फातिमा एक NGO में काम कर रही है, जहां वो घरेलू हिंसा, धार्मिक हक और महिला शिक्षा पर काम कर रही है। एक इंटरव्यू में फातिमा से पूछा गया, आपने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? फातिमा मुस्कुराकर बोली, इस्लाम जुल्म को सहने का नहीं, उसे खत्म करने का नाम है। खुला कोई गुनाह नहीं, ये अल्लाह की दी हुई रहमत है। जब एक रिश्ता मर जाए और औरत फिर से जीना चाहे, और जब वो अंधेरे से रोशनी की ओर निकलती है, तो अल्लाह उसकी रहनुमाई करता है। सूरह अन-नूर। इस्लाम औरतों को मजबूत बनाता है, बेबस नहीं। खुला एक इज्जतदार विकल्प है, न कि शर्म की बात। समाज के डर से बड़ा है शरीयत का न्याय। मौन अत्याचार भी अत्याचार होता है।